ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, और इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं TAIL, यानी कि शॉर्ट में आपको बता दूं ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी है। तो आज के दिन में यहाँ पे देखेंगे फाइनली यहाँ पे अपर सर्किट यहाँ पे लगा दिया, बट स्टार्टिंग में देखेंगे गिरावट में ओपन हुआ था और फाइनली 5% का अपर सर्किट लगा दिया। सबसे पहले बता दूं इस स्टॉक से ना जो अपर ट्रेंड में चलता है और लोअर ट्रेंड में भी चलता है, यानी कि अपर ट्रेंड और लोअर ट्रेंड में ही चलता है। और जब भी ओवरऑल स्टॉक्स अगर थोड़ा सा बुल मार्केट दिखाई दे तो इस जैसा स्टॉक्स है ना वो अपर सर्किट मानने लगता है। तो चलिए इस स्टॉक्स के बारे में डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ताकि क्या है ना आप जब स्टॉक बाय करते हैं तब वहाँ से नीचे गिरने लगता है और आप जब सेल करते हो और वहाँ से स्टॉक ऊपर जाने लगता है। तो स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर ऐसा होता है, तो वो मेरे साथ पे भी ऐसा हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन अभी मैं ऐसा होने नहीं देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, जब कोई अच्छा फंडामेंटल स्टॉक्स मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए मैं आपको यही बताया, मैं आपको पहले लाइन क्या बताया, जब मैं कोई फंडामेंटल स्टॉक मैं फंडामेंटल स्टॉक से सिलेक्ट करना पसंद करता हूँ जिसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो, स्पेशली ईयर ऑन ईयर, और उसके साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। और उसका प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में समझने की कोशिश करता हूँ कि उसका फ्यूचर ग्रोथ आने वाला है या नहीं है। देखो इस स्टॉक यहाँ पे 6 महीने में यहाँ पे ओनली 14% का रिटर्न दिया। एक टाइम में यहाँ पे हाई प्राइस गया था 8 जनवरी को 619, और वहाँ पे देखेंगे जब वो बिल्कुल टॉप में गया था, और एक टाइम में यहाँ पे रिटर्न कितना दिया था, जब नीचे से देखेंगे 25 सितंबर से लेकर 7 जनवरी तक यहाँ पे 90% का रिटर्न दे दिया था। इतना कम टाइम में 90% का रिटर्न दे दिया। तो इतना जब हाई रिटर्न देता है ना तब यहाँ पे क्या होता है, खुद इस स्टॉक्स का इन्वेस्टर मैं भी हूँ, तो एक टाइम में यहाँ पे इधर ही कहीं मैं सेल कर दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था कि जब इतना हाई गया था ना मुझे डाउट था, तो मैं वेट एंड वॉच कर रहा था कि यहाँ से मतलब 10-15% या मिनिमम 20% का करेक्शन कब हो। तो फाइनली एक टाइम पे यहाँ पे देखेंगे 40 या 41% का करेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, किसी को स्टॉक मार्केट में इस स्टॉक्स में किसी को एक ग्लास में पानी था तो उस पानी किसी को आधा दिखाई दिया था और किसी को आधा खाली दिखाई दिया था, या किसी को ग्लास के अंदर पानी दिखाई दिया था। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में सारा खेल नजरिया का है। तो आप क्या करते हैं कि गोल्ड, जब मान लीजिए मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, गोल्ड जब सस्ता होता है तब क्या करते हैं, लाइन लगा के खरीद लेते हैं। पता नहीं आपके पास पैसा नहीं भी होता है, आप मैनेज करके खरीद लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों नहीं होता है। जब स्टॉक जब 40% 50% करेक्शन में जाता है तब स्टॉक वहाँ पे गिरावट में सस्ता में क्यों नहीं खरीदते। आप जब रोड में जाते हैं कोई फ्रूट, कोई टमाटर, कांदा वगैरह, मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, बड़ा प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या करता है, गाड़ी साइड करके वहाँ पे बिल्कुल सस्ता कांदा प्याज, मतलब जब बिल्कुल महंगा से सस्ता में आ जाता है लाइन लगा के खरीद लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में ऐसा क्यों नहीं खरीदते, लेकिन स्टॉक में इसलिए नहीं खरीद पाते, यहाँ पे नॉलेज की कमी है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज की वजह से क्या होता है, किसी स्टॉक्स को बाय करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ये एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए तो यहाँ पे बता दूँ सारा खेले हो गए, तो वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप स्टॉक्स में अगर बाय कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा, और डेफिनेटली मैं कुछ डेफिनेटली प्लस पॉइंट बता के ही जाऊंगा। तो इस स्टॉक के बारे में पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, सारा चीज आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स का रिटर्न। यहाँ पे 1 मंथ में 21% का गिरावट है, 6 मंथ का रिटर्न 19% से रिटर्न है। चलो अच्छा रिटर्न दिया 6 मंथ में। 1 ईयर रिटर्न 135%। एक टाइम पे स्टॉक्स इससे ज़्यादा रिटर्न दिया था 1 ईयर में, वहाँ पे क्या होता है 40% करेक्शन हो चुका था। तो देखेंगे इस स्टॉक्स में भी जो करेक्शन हुआ था, ओवरऑल स्टॉक्स मार्केट की वजह से, मार्केट गिरावट हुआ था उसकी वजह से करेक्शन हुआ था कि पर्टिकुलर इस स्टॉक्स के अंदर में कुछ प्रॉब्लम आया था। और उसके बाद में यहाँ पे 3 ईयर रिटर्न देखेंगे 2221%। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, चलिए 5 साल का देख लो, उसके बाद में ये डायलॉग मैं चिपकाऊंगा। 5 साल का रिटर्न काफी मैसिव रिटर्न है, 10,200% का लगभग रिटर्न है। आप सोचिए, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ ना कि 3 ईयर या 5 ईयर में आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं अच्छे स्टॉक्स में, आप अगर मान लीजिए 1 लाख आपके पास अमाउंट है तो आप 5 स्टॉक सिलेक्ट कीजिए ना, 5 स्टॉक सिलेक्ट कीजिए, 5 स्टॉक्स के अंदर में 20,000 के ऐड कीजिए, और डेफिनेटली मैं बोलता हूँ आप 3 से 5 साल होल्ड करेंगे, डेफिनेटली आप रिटर्न बना के जाएंगे। ये मेरा पर्सनल गारंटी है, मेरा 5 से लेकर 7 साल का एक्सपीरियंस है, इतना तो मैं देख चुका हूँ। 5 साल में इतना जबरदस्त रिटर्न दिया, 3 साल में इतना जबरदस्त रिटर्न दिया, तो क्या आगे रिटर्न यहाँ पे नहीं दे सकता है। तो इसका मार्केट कैप डिटेल वगैरह देखेंगे, A to Z प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आप जब इन्वेस्ट किया ना तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर का शेयर प्राइस है 424, तो यहाँ से 40% का करेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ से क्या अभी बाय करना सही होगा या गलत होगा, यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, अभी थोड़ा सा अपर ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से बाय करना सही होगा गलत होगा। तो इसका शेयर प्राइस सस्ता या महंगा है उसके बारे में डिटेल शेयर करेंगे। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इसका मार्केट कैप 12,617 करोड़। स्क्रीन आर पे देखे थे वहाँ पे 12,000 करोड़ का मार्केट कैप था, बट यहाँ पे गूगल चार्ट में देखेंगे 6,037 करोड़ के मार्केट कैप है। तो मेरे हिसाब से गूगल चार्ट सही बता रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट 40% का यहाँ पे करेक्शन हुआ था। तो चलिए देखते हैं अभी शेयर प्राइस सस्ता या महंगा है। स्टॉक पी अभी देखेंगे 78, और इसको कंपेयर करना होगा इंडस्ट्री पी के साथ। तो इंडस्ट्री पी अभी 47, उसके हिसाब से थोड़ा सा अभी ओवर वैल्यूड निकल के आ रहा है। तो इस स्टॉक्स में आप
मतलब रेडर में रखिए, स्टडी कीजिए, वॉच कीजिए। बट मैं आपको एक बात बता दूं, इस स्टॉक्स में ऑलरेडी अभी लगभग 35% का अभी भी करेक्शन है। देखो यहाँ से अभी तो एक महीना में 15-16% का यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे अपर ट्रेंड दे दिया। बट इस स्टॉक्स में अभी अप ट्रेंड मानने लगा है। बट फिर भी कुछ बता नहीं सकते हैं कि इस स्टॉक्स में आगे क्या होने वाला है। देखो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स है, मतलब आप सोच नहीं सकते। मेरे ख्याल से 5000 to 7000 स्टॉक्स है। तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आप लो पी में उठाने सीखे। जब स्टॉक बिल्कुल सस्ता हो जाए, गिरावट मतलब अभी के टाइम में लगभग 50 to 70% तो एक मिनिमम। आप अगर वारी रिन्यूएबल में देखेंगे 50 टू आई मीन अभी तो 60-70% वहाँ पे गिर गया। केपीआई ग्रीन एनर्जी में देखेंगे 40-50% गिर गया। शक्तिपम इंडिया में देखेंगे वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो गया, उसका पी भी लो है। तो जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए आपके साथ इस स्टॉक शेयर कर रहा हूँ। और उसके अलावा कई सारे चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ, कंपनी का प्रोडक्ट समझना जरूरत है कि कंपनी का क्वालिटी क्या है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया, मैन्युफैक्चरर ऑफ पावर फ्रांस एंड रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी है। चलिए इसका मेन अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी है। तो आप इमेज से समझ गए, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स इंडिया। तो इसका प्रोडक्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मर एंड स्विच गियर्स। तो आप इससे ही समझ गए ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर का। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कर्जा देख लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट कर्जा से ही होता है। यहाँ पे 244 करोड़, और उसके कंपेयर में रिजर्व देख लेते हैं। रिजर्व काफ़ी बेहतरीन है, 1088 करोड़। और डेट टू इक्विटी में देखेंगे 0.22। यहाँ पे 1 से बिलो है, यानी कि डेट आप खुद समझ सकते हैं, कर्जा बहुत ही कम है। और इसके अलावा कंपनी का प्लेज देखेंगे, एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, 21% प्लेज है। तो कंपनी का, किसी भी कंपनी का अगर प्लेज होता है और कुछ परसेंट होता है तो चलो समझ में आता है, यहाँ पे 21% प्लेज है। तो चलो इसके अलावा और सारे चीज़ें देखेंगे। आप वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखिएगा, तो आपको पूरा ज्ञान डिटेल में आएगा। नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान थोड़ा डेंजर होता है। और उसके बाद में यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर 15%, तो मुझे थोड़ा डिसेंट लगा, सही लगा। और इसके अलावा अदर चीज़ें देखेंगे। फिलहाल अभी तो 35% का डिस्काउंट में मिल रहा है। देखो किसी को अगर शुरुआत करना है तो यहाँ पे जितना गिरना था गिर चुका है, तो यहाँ पे 1-2 क्वांटिटी से आप शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद में रेडर में रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी इस सेक्टर के अदर स्टॉक्स है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे चैनल में जितना वीडियो आता है आप डेफिनेटली देखिएगा, तो आप डेफिनेटली कुछ क्वालिटी कंटेंट आप सीख के ही जाएंगे। यहाँ पे डिस्कस करूंगा 8 जनवरी को लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आया था। तो इस क्वार्टर रिजल्ट के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेटेस्ट क्वार्टर का सेल्स देखेंगे 559 करोड़, और प्रीवियस क्वार्टर सेल्स था 462 करोड़, और लास्ट ईयर 369 करोड़। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 51% से ग्रोथ हुआ है, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। और उसके बाद में नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 55 करोड़ लेटेस्ट क्वार्टर, और प्रीवियस क्वार्टर 45 करोड़, और लास्ट ईयर 15 करोड़। तो यहाँ पे निकल के आता है ईयर ऑन ईयर 252% से नेट प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे यहाँ पे 45 था प्रीवियस क्वार्टर, और लेटेस्ट क्वार्टर 55। तो यहाँ पे लगभग आप बोल सकते हैं 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे इसका क्वार्टर रिजल्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो क्या स्टॉक्स को बाय कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टॉक्स है ना वहाँ से लगभग 40% का गिरावट हुआ था, और उसका भी पी 79 है। लेकिन पी ये तो अभी पुराना है, 8 जनवरी को ये पी था, ठीक है। तो अभी उसके बाद में स्टॉक्स काफ़ी गिरा था। तो इस स्टॉक्स को आप थोड़ा क्वांटिटी रेडर में रख सकते हैं, बट अभी भी इसका स्टॉक भी हाई है। एंड रेक्टिफायर का अभी बीएससी साइट में देखेंगे। सबसे पहले बता दूं एएसएम स्टेज अभी 2 में है, तो इसीलिए इसका जो प्राइस बैंड है ये 5%, यानी कि लोअर सर्किट लगेगा तो 5% से लोअर सर्किट लगेगा, और अगर अपर सर्किट लगेगा तो 5% ही लगेगा। और यहाँ पे अभी इसका देख लेते हैं इसका मार्केट कैप क्या है। तो इसका मार्केट कैप अभी 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है। और इस स्टॉक्स ने अभी इसका हाई गया था, ये तो आज के दिन में यहाँ पे, और 52 वीक हाई देखेंगे 650, और 52 वीक लो यहाँ पे 151। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत जरूरत है। चलो इसका देखते हैं। प्रोमोटर यहाँ पे होल्डिंग देखेंगे 64% का स्टेक लेके बैठे हैं, तो काफी बेहतरीन है, 50% के ऊपर है, और पहले से यहाँ पे स्टेक अच्छा खासा लेके बैठे हैं, ये मुझे थोड़ा प्लस पॉइंट लगा। और एफआई का यहाँ पे होल्डिंग देखेंगे तो पहले यहाँ पे एक टाइम पे इतना ज्यादा होल्डिंग नहीं हुआ करता था, लगभग 0 के बराबर, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कैसे धीरे धीरे होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट 8% जून 2024 में, उसके बाद में 9%, 11%, और अभी फाइनली 11.22%। तो ये मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगा। मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ ना किसी भी कंपनी में, तो एफआई और डीआई जब इंक्रीज करते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मजा आता है, और मैं होल्ड करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कुछ ना कुछ बैड न्यूज आ जाता है। जैसे कि अभी शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ओवरऑल स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा बुल मार्केट आएगा ना,
ओवरऑल स्टॉक का कोई बुल मार्केट आएगा ना, यहाँ पे इस जैसा स्टॉक्स यहाँ पे क्या होता है, हमेशा हाई रिटर्न दे सबसे आगे भागने लगता है, क्योंकि फंडामेंटल स्टॉक्स है, फंडामेंटल स्टॉक। चलो फंडामेंटल अभी डिटेल में मैं गया नहीं, वहाँ तक भी जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे एफ है ना, अच्छा खासा होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, प्रोमोटर अच्छा खासा होल्डिंग लेके बैठे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे डी देखते हैं, डीआई का देखते हैं, पहले एक टाइम में जीरो जीरो यहाँ तक जीरो था, कब था, दिसंबर 2023 तक। उसके बाद में मार्च 2024 से देखेंगे यहाँ पे लगभग 1.89%, उसके बाद में डायरेक्ट 6%, 6.33% कब हुआ था, जून 2024 में। तो वहाँ से देखेंगे मैक्सिमम बैक टू बैक इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, और फाइनली फरवरी 2025 में 7.53% होल्डिंग कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगा। चलो इसके अलावा भी कहीं नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखेंगे, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर में इतना ज़्यादा नहीं था, 5 ईयर में ना के बराबर था, और 3 ईयर ओनली 20%, और टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ 52%। तो यहाँ पे 3 ईयर और अभी लास्ट 1 ईयर सेल्स ग्रोथ अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। और उसके बाद में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर 24%, 5 ईयर 57%, और उसके बाद में 3 ईयर 84%। तो 3 ईयर मुझे बहुत बेहतरीन लगा, और टीटीएम ट्रेलिंग मंथ 1044%। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर 3 ईयर एंड टीटीएम यानी कि लास्ट 1 ईयर से तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। तो किसी भी कंपनी का जब सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, स्पेशल यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बताया, ठीक है, तो वहाँ पे एफ आएगा, डी आएगा, पब्लिक आएगा, सबको आएगा। वहाँ पे क्या होगा, शेयर प्राइस ऊपर भागने लगेगा। यही तो बात है ना भाई। अभी देखेंगे, थोड़ा सा डीप में चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर देखेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने तो वो शॉर्ट डेटा देख लिया, लेकिन यहाँ पे अगर डीप में थोड़ा देखना है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे मार्च 2013 से थोड़ा डेटा है, यहाँ पे देखेंगे पहले 500 सेल्स यहाँ पे देखते हैं, 512, 500 से 700, 500 बीच में यहाँ पे थोड़ा डिप हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद में 600 यहाँ पे थोड़ा डिप हुआ। उसके बाद में यहाँ पे देखो वापस कवर कर लिया 800, 700, 800, 700, 700। पहले आपको वही जोन में घूम रहा था 700 टू 800। उसके बाद में मार्च 2022 में थोड़ा सा ज़्यादा सेल्स हुआ ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे देख सकते हैं 1100, सॉरी मतलब 1158 करोड़। उसके बाद में 1300, यही तो सबसे ज़्यादा मजा है। यहाँ पे देखो किस तरीके से सेल्स बढ़ चुका है। और मार्च 2024 में 1200 यानी कि 1300 थोड़ा सा एवरेज हुआ। और फाइनली टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ 1856 लाख, सॉरी यहाँ पे 1856 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स बहुत बेहतरीन है ईयर ऑन ईयर। उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखेंगे किस तरीके से बैक टू बैक हो रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा वही अंडर कवर था 5 और माइनस में यहाँ पे 2 क्वार्टर में माइनस हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे हाई लगाया था बिल्कुल 24। उसके बाद में किस तरीके से बैक टू बैक यहाँ पे बढ़ा है आप खुद देख सकते हैं। और फाइनली अभी देखेंगे टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ में 164 करोड़। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। देखो किसी भी लॉन्ग टर्म में अगर उसका प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी होता है ना, तो लॉन्ग टर्म में बैक टू बैक ईयर ऑन ईयर यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी होगा, सेल्स ग्रोथ भी होगा। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा मिला। और उसके साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे देख लेते हैं सेल ग्रोथ किस तरीके से बढ़ा है। आप यहाँ पे देखिए 300 300 300 300, यहाँ पे देखो थोड़ा सा 400 बढ़ चुका है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा डिप हुआ था, कब, जून 2023 में। देखो यहाँ पे क्या होता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ है, तो बीच में डिप हुआ। और वहाँ पे देखेंगे अभी बैक टू बैक यहाँ पे थोड़ा कवर कर लिया। और फाइनली 2024 में 500 टच किया, उसके बाद में 300 400 और दिसंबर 2024 में 559। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैक टू बैक मतलब धीरे धीरे कवर कर लिया है और सेल्स ग्रोथ अच्छा है। और इंपॉर्टेंट नेट प्रॉफिट देखेंगे, पहले एक टाइम पे वही था 6 करोड़ के अंडर में था। और उसके बाद में यहाँ पे सितंबर 2022 से देखेंगे 12 करोड़ 14 करोड़ 10 करोड़। और यहाँ पे बीच में 2 क्वार्टर थोड़ा डिप हुआ था नेट प्रॉफिट, कब हुआ था, जून 2023 सितंबर 2023। उसके बाद में बैक टू बैक यहाँ पे वापस कवर कर लिया। और फाइनली दिसंबर 2024 में 55 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ ओवरऑल अच्छा है, क्योंकि फाइनल स्टेज में जब जाता है वहाँ पे कवर कर लिया। और फिलहाल अभी अच्छा चल रहा है, तो आगे भी आपको इस तरीके से फोकस करना है। क्या लगता है आपको, इस स्टॉक्स में ऑलरेडी 40% का करेक्शन हो चुका था, यहाँ पे थोड़ा सा अपर ट्रेंड दिया है। देखो ओवरऑल स्टॉक्स वापस अगर नीचे गिरने लगेगा तो इस स्टॉक भी नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका पी है ना, पी बहुत हाई है। अगर ओवरऑल स्टॉक्स अगर ऊपर जाने लगेगा तो इस स्टॉक भी सबसे पहले भागने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, इसका फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी में बहुत ज़्यादा लगने वाला है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ट्रांसफॉर्मर, आप सोचिए पावर के बिना कुछ नहीं हो सकते पूरे दुनिया में। जिस तरीके से अभी डिजिटल के ऊपर कामकाज हो रहा है, आप सोचिए अभी डेटा सेंटर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में पावर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर ऐसा है कि इसके बिना पावर सप्लाई पूरे इंडिया में हो ही नहीं सकता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।